कहते हैं दोस्तों कि चिता तो सिर्फ और सिर्फ मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता तो जिंदे इंसान को भी जला देती है। चलिए, अगर आप जिंदगी में चिंता करते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसको सुनने के बाद आप चिंता करना हमेशा के लिए छोड़ दोगे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति कई दिनों तक अपने गुरु के दर्शन करने जाता रहा। वो वहाँ बैठकर उनके उपदेश सुनता, उनकी सेवा करता, ध्यान का अभ्यास करता, लेकिन हमेशा उसके मन में एक कमी बनी रहती कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे अंदर कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा है। मुझे गुरु की शरण में गए हुए कितने वर्ष हो गए। मैं उनके रोज प्रवचन सुनता हूँ, जो वो कहते हैं मैं वो सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में उतने बदलाव नहीं आ रहे हैं जितनी की मुझे अपेक्षा थी। फिर उसने सोचा कि शायद मेरे इस प्रश्न का उत्तर गुरु के पास ही होगा, वहीं मेरे मन में उठ रहे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। यही सोचकर वो गुरु से मिलने के लिए चला गया। वहां जाकर उसने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने उसे अपने पास बिठाया और उसे पूछा कि क्या हुआ है पुत्र, तुम्हारी क्या समस्या है। गुरु की बात सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, जीवन तो बहुत तेजी से बीता जा रहा है। मुझे दीक्षा लिए हुए 20 से भी ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं और इन 20 वर्षों में मैंने अपनी तरफ से अथक प्रयास किए हैं, लेकिन इन प्रयासों से भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीत चुका है। जीवन का एक भाग खत्म हो चुका है और अब दूसरा हिस्सा चल रहा है। मेरी उम्र लगभग 40 वर्ष हो गई है और अब तो मेरे बाल भी सफेद होना शुरू हो गए हैं। पिछले 20 वर्षों में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मैं अपने आप को उन ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाया जहां मैं पहुंचना चाहता था। क्या मेरा जीवन यूं ही खाली खाली कोरा कोरा बीत जाएगा? युवक की बात सुनकर गुरु ने उससे कहा, तुम्हें इस जीवन की सच्चाई को समझने में अभी 2 वर्ष और लगेंगे। इसके बाद गुरु अपने आश्रम के भीतर गए और उसे एक बीजों से भरी पोटली को लाकर दिया और उससे कहा कि तुम ये बीज ले जाओ। इन बीजों को अपने खेतों में तब बोने के लिए डालना जब 3 दिनों तक लगातार अच्छी बारिश हो। इसके बाद गुरु ने कहा कि तुम 1 साल बाद आज ही के दिन मेरे पास आना, तुम बीच में मेरे पास मत आना। गुरु की बात सुनकर वो युवक उन बीजों को लेकर अपने घर चला गया और बारिश होने का इंतजार करने लगा। बारिश का इंतजार करते करते दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई थी। फिर एक दिन अचानक बारिश हुई, लेकिन वो भी 3 दिन लगातार नहीं बरसी। कभी 1 दिन बरसती तो कभी 1.5 दिन बरसती, लेकिन कभी भी कई दिनों तक 3 दिन लगातार बारिश नहीं बरसी। जब भी बारिश होती तो वो प्रसन्न हो जाता, लेकिन जब 3 दिन बरसे बिना रुक जाती तो वो फिर से दुखी हो जाता। कई महीने फिर ऐसे ही बीत गए। अब वो बहुत दुखी रहने लगा कि शायद 3 दिनों तक लगातार बारिश कभी नहीं होगी। वो दिन भर यही सोचता रहता। फिर एक दिन अचानक काले बादल आसमान में छाए और रात से लगातार 3 दिन तक बरसते रहे। ये देखकर उस युवक के अंदर फिर से प्रशंसा का भाव जागा। फिर उसने गुरु के दिए हुए बीजों की पोटली से बीज निकाले और खेतों में बो दिए। फिर अगले 2 महीने में वो बीज अंकुरित हुए और पेड़ बन गए। लेकिन उस युवक को कुछ भी पता नहीं था कि ये पेड़ किसके हैं, क्योंकि उसने गुरु से बीजों के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। तीसरे महीने से उन पेड़ों में फूल आने लगे और देखते ही देखते चारों ओर फूल ही फूल हो गए। अब तितलियां, मधुमक्खियां, भंवरे उन फूलों पर मंडराते रहते, उनका रसपान करते रहते और न जाने कहां कहां से लोग उन फूलों को देखने और उनकी सुगंध का आनंद लेने के लिए आने लगे। इतने सारे लोगों से वो युवक अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला था और ना ही इतने सारे लोग उसने पहले कभी देखे थे। वो बड़े आशय में था कि बिना बताए इतने सारे लोग आ कहां से रहे हैं। ये लोग मुझे भी नहीं जानते हैं, मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी ये लोग कहां से आ रहे हैं। वो बड़े ही आशय में था। वहां पर आने वाले लोगों ने उस युवक की बहुत तारीफ की, उसके लगाए गए फूलों की बहुत तारीफ की। बहुत सारे लोगों ने उसे खूब इनाम भी दिया और सभी ने उसके फूल खरीदे। उसके फूलों की खुशबू
और उनकी प्रसिद्धि सारे गांव देश प्रदेश में दूर दूर तक फैल गई। इतने सुंदर फूल, ऐसी खुशबू, ऐसा दृश्य, और वो भी बहुत बड़े भूभाग पर। किसी ने इसकी कल्पना तक भी नहीं की होगी। कभी किसी ने सोचा भी ना होगा कि इतने खूबसूरत फूल भी हो सकते हैं। उन फूलों की खुशबू कई किलोमीटर दूर दूर तक फैली रहती थी। जब भी कोई राहगीर उधर से गुजरता तो उन फूलों की खुशबू की तरफ खींचा चला आता और सोचता कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। ये सब देखकर वो युवक बहुत प्रसन्न था और सोच रहा था कि मैं ये सब जाकर गुरु को बताऊंगा कि मैं कितना खुश हूँ। लेकिन फिर उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि तुम दोबारा 1 साल बाद आज के ही दिन आना, उससे पहले मत आना। इसीलिए वो बार बार अपनी उत्तेजना को रोक लेता और रुक जाता कि अभी समय पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे रुकना चाहिए। लेकिन वो बहुत खुश था। उसने उन फूलों को बेचकर बहुत धन कमाया, एक आलीशान घर बनवाया और उसमें खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगा। वो बहुत खुश था और आसपास के लोगों से उसका बहुत ज़्यादा मेलजोल बढ़ चुका था। वो अपने समाज का बहुत बड़ा आदमी बन गया था। उसे खूब मान सम्मान मिलने लगा था। लेकिन फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। भीषण गर्मी पड़ी और फूल मुरझाने लगे। कुछ समय पश्चात सारा खेत सूख गया और फिर धीरे धीरे लोगों ने आना भी कम कर दिया। अब कभी कभी इक्के दुक्के लोग ही आया करते थे और उससे मिलने वाले लोगों की संख्या भी कम हो चुकी थी। और ऐसा करते करते समय भी बीत गया और वो समय भी आ चुका था जब वो गुरु से मिलने के लिए जा सकता था। फिर वो गुरु से मिलने के लिए निकल गया और रास्ते में विचार करता रहा कि मैं गुरु से जाकर ये बात कहूँगा, मैं वो बात कहूँगा, मैं उनको बताऊँगा कि मैंने कितना धन कमाया, कितना मान सम्मान कमाया। ऐसा करते करते वो गुरु के आश्रम पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर उनको प्रणाम किया। जैसे ही वो गुरु से कुछ बोलने वाला था, वैसे ही गुरु ने उस युवक को कहा, मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। इसके बाद गुरु उठे और फिर से अपने आश्रम के अंदर गए और अंदर जाकर एक बीजों की पोटली लाए और फिर उसे बोले कि जाओ, इन बीजों को तभी बोना जब लगातार 3 दिनों तक अच्छी बारिश हो और फिर से 1 साल तक यहाँ मत आना और 1 साल के बाद आज ही के दिन तुम यहाँ पर वापस आना। युवक फिर बिना कुछ बताए गुरु की बात मानकर उन बीजों की पोटली को लेकर वापस आ गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं गुरु को कितना कुछ बताने वाला था, मैं उनको कितना कुछ बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो इस बात से बहुत उदास था कि वो अपने मन की बात को नहीं बोल पाया। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि गुरु दूरदृष्टि रखते हैं, वो सब देखते रहते हैं। वो घर आकर फिर से बारिश का इंतजार करने लगा। वो बहुत खुश भी था कि फिर से उसे बीज मिल गए हैं और जब ये फूल उगेंगे तो फिर से चारों तरफ उसकी खुशबू फैलेगी, फिर दूर दूर तक मेरी ख्याति फैलेगी, लोग मुझे इनाम देंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे फूलों की बिक्री होगी, मुझे खूब मान सम्मान मिलेगा। वो इन सब बातों के बारे में सोचकर गदगद हो जाता। बार बार इन बातों को सोचता, बीजों की पोटली को देखता और प्रसन्न हो उठता। कई दिन ऐसे ही बीत गए और वो बारिश का इंतजार करता रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। और जब कभी बारिश हुई तो 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, लेकिन 3 दिनों तक लगातार बारिश नहीं हुई। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अब वो थोड़ा उदास रहने लगा और सोचने लगा कि क्या इस बार लगातार 3 दिनों तक बारिश नहीं होगी। वो मन ही मन सोचता रहा कि क्या गुरुदेव मुझे कुछ समझाने का प्रयास तो नहीं कर रहे थे, क्या मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि अब तो बारिश ही नहीं हो रही है। और अब वो मन ही मन तुलना भी करने लगा कि पिछली बार तो इतने दिनों में बारिश हो गई थी, लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा दिन बीत गए, लेकिन बारिश अब तक नहीं हुई। फिर एक दिन काले बादल आए और 3 दिन और 3 रात तक भयंकर बारिश हुई। इतनी तेज बारिश हुई कि खेतों के ऊपर की उपजाऊ मिट्टी पानी में बहकर चली गई, जिससे वो ये सोचकर पछताने लगा कि इस बार खेत को तैयार करने में ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि मिट्टी की जो ऊपरी परत थी वो बह चुकी थी। फिर जैसे तैसे करके बारिश रुकी। उसने बड़ी मेहनत करके खेत को तैयार किया और गुरु द्वारा बताए गए बीजों को खेत में बो दिया। लेकिन इस बार भी उसने गुरु से कुछ भी नहीं पूछा था कि ये बीज किसके हैं
उसने खुद ही कल्पना कर ली थी कि ये उन्हीं फूलों के बीज होंगे जो गुरुदेव ने मुझे पहले दिए थे। धीरे धीरे वो बीज अंकुरित हुए और वो पेड़ बनने लगे और उनमें फूल लगने लगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान हुआ कि इस बार फूल इतने छोटे क्यों हैं। लेकिन वो फिर भी इंतज़ार करता रहा। उसने सोचा कि शायद इस बार फूलों की जगह फल आएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि सारे पेड़ों में धीरे धीरे हरी मिर्च लगने लगी थी। अब ये मिर्च की फसल बड़ी तेजी से फूलने फलने लगी। धीरे धीरे वो हरी मिर्च लाल होने लगी। लाल होने पर कुछ दिनों तक खेत में तोते आए और तोतों ने कुछ मिर्च खाई। लेकिन इस बार कोई तितली नहीं आई, कोई भंवरा नहीं आया, कोई मधुमक्खी नहीं आई और न ही इस बार आसपास के लोग आए और न ही कोई सुगंध फैली। इस बार कोई सुंदर नज़ारा नहीं बना और उसके खेत को देखने के लिए दूर दूर से कोई राहगीर भी नहीं आया। मतलब इस बार पहले जैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़ा हादसे में था कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। वो थोड़ा चिंतित भी होने लगा, लेकिन थोड़ी उत्सुकता थी कि देखते हैं आखिर ऐसा क्या होता है। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, सारी मिर्चें लाल हो गई और फिर धीरे धीरे वो मिर्च पककर ही खेत में गिरने लगी और सूखने लगी। अब सारा खेत भी सूख चुका था। धीरे धीरे वो मिर्च फटने लगी और सारे खेत में फैल गई। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी तो गर्म हवाओं के साथ वो मिर्च भी उड़ने लगी। अब उस मिर्च से लोगों की आंखें और गले जलने लगे। अब लोगों ने दूर दूर तक उस ओर आना छोड़ दिया था। वो रास्ता ही छोड़ दिया था और जहां जहां भी वो हवा फैली, लोग उससे परेशान होने लगे। उस युवक को भला बुरा कहने लगे कि इस मूर्ख ने ये क्या कर दिया। अगर इसने मिर्चों को बो ही दिया था तो फिर बाजार में ले जाकर इनको बेच देता या फिर इनका कुछ इंतजाम करता। लेकिन इसने इन मिर्च को खेत में ही गिर जाने दिया और अब ये मिर्च लोगों की आंखों में और गलों में चुभ रही है। लोग उससे बड़े नाराज होने लगे, उसे भला बुरा कहने लगे, उसकी बुराइयां करने लगे। अब कोई भी उसके पास आना पसंद नहीं करता था, जिससे वो बहुत दुखी रहने लगा, खुद को अकेला महसूस करने लगा और उसके खेत के आसपास जितने भी पशु पक्षी थे वो सभी वहां से पलायन कर चुके थे। अब वो किसी तरह से खुद को बचाता, क्योंकि उसकी भी आंखों और गले में वो मिर्ची लग रही थी। वो दिन रात अपने आप को कपड़ों से ढक कर रखता और हवा के विपरीत दिशा में बैठकर खुद को बचाने का प्रयास करता। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब उसकी गुरु से मिलने की प्रचंड इच्छा थी, लेकिन गुरु ने पहले ही बोल दिया था कि 1 साल के बाद आज ही के दिन आना। अब वो युवक थोड़ा परेशान था। अब उसका एक एक दिन कटना बहुत मुश्किल हो चुका था। फिर किसी ना किसी तरह वो दिन भी आ गया जब वो अपने गुरु के पास जा सकता था। फिर वो अपने गुरु से मिलने के लिए निकल पड़ा और रास्ते में सोच विचार करते हुए जाने लगा कि इस बार वो अपने गुरु को अपने साथ हुई सारी घटना बताएगा। उसे इस बार कितनी परेशानी उठानी पड़ी, लोगों ने उसे इस बार कितना भला बुरा कहा, वो सब गुरु को बताना चाहता था। ऐसा करते करते वो गुरु के आश्रम पहुंच गया और वहां जाकर उसने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने उस युवक को देखकर उससे कहा कि आओ बेटा, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है। इसके बाद गुरु ने उस युवक से पूछा, क्या तुम इन 2 सालों में कुछ समझे जो मैंने तुमसे कहा था, या फिर तुम्हें अभी भी 2 साल और लगेंगे? आखिर तुमने क्या समझा इन 2 सालों में? इसके बाद वो युवक उन गुरु से बोला कि गुरुदेव, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आप मुझे क्या कहना चाहते थे। इसके बाद गुरु बोले, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम्हें अपने पैदा होने का पता है? गुरु की बात सुनकर उस युवक ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे पैदा हुआ, क्योंकि जब मैं समझने के लायक हुआ और लोगों ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारी माँ है, इसी ने तुम्हें जन्म दिया है, तब मुझे पता चला कि मैं इस माँ से पैदा हुआ था। लेकिन मेरे पैदा होने का मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद गुरु ने कहा, जब तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम कैसे पैदा हुए, तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, इन सब के लिए भी तुम्हें बताया गया था कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं। तब तुम्हें पता चला कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम इनसे पैदा हुई हो और इसके बाद तुमने परिवार बनाया। क्या तुम्हें याद है कि तुम अपने परिवार के साथ क्या लेकर आए थे? क्या तुम्हें याद है कि तुम पैदा होते समय अपने साथ कुछ लाए थे?
गुरु की बात सुनकर वो युवक बोला कि नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं अपने साथ क्या लाया था। इसके बाद गुरु ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुम आज जो समझ रहे हो और तुम्हें इतना ज्ञान है, तुमने इतना अध्ययन किया है, तुम गुरुकुल गए, तुम्हारे इतने सारे मित्र हैं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, क्या इनमें से कोई ऐसा है जो पैदा होते वक्त तुम्हारे साथ था, या फिर तुम्हारे माँ बाप ने जब तुम्हें बताया कि तुम हमारे बच्चे हो तब भी तुम इनमें से किसी के साथ थे। गुरुजी की बात सुनकर उसने कहा कि नहीं गुरुदेव, तब तो मैं एकदम अकेला था। इसके बाद गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे थे, तुम्हारे पास कोई धन दौलत थी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इंतजाम था जिसके सहारे तुम अपना जीवन निर्वाह कर सको। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि नहीं, मुझे तो जो मेरी माँ देती थी मैं तो वहीं खा लेता था। इसके बाद गुरु उस युवक से बोले, क्या तुम्हारे पास उस समय ऐसी कोई भविष्य की चिंता थी कि कल तुम्हें दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर रोटी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्या तुम इसको लेकर चिंतित होते थे। इसके बाद वो युवक बोला कि नहीं, मैं चिंतित नहीं रहता था, मुझे तो जो भी मैं मांगता था वो मुझे मेरी माँ देती थी, और अगर उनके पास नहीं होता था तो वो इंतज़ाम करती थी, या फिर मेरे पिताजी से कहती थी कि बेटा ये मांग रहा है लेकर आ जाओ। लेकिन मैंने तो कभी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने कभी ये भी सोचा हो कि मुझे दूध कहाँ से मिलेगा, लेकिन फिर भी वो मुझे मिलता रहा। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा कि ये सब तुम्हें जब मिलता रहा जब तुम्हें कुछ पता भी नहीं था, जब तुम्हें ये भी पता नहीं था कि कल तुम्हें ये मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तब भी तुम्हें ये मिलता रहा। जब तुम्हें ये भी पता नहीं था कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, तब भी तुम्हारी सारी परवरिश, सारी पूर्ति होती रही। तो क्या तुम ये सोचते हो कि तुम अब ये सब कर रहे हो? क्या तुम अब ये सोच रहे हो कि तुम्हें यहाँ आते हुए 20 साल हो गए और तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला? तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या पाना चाहते हो? जबकि तुम तो हो ही नहीं। आखिर तुम कौन हो? जरा सोचो इसके बारे में। क्या तुम्हें जिस नाम से पुकारा जाता है तुम वही हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा यही नाम है? तब उस युवक ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये मेरा ही नाम है, लेकिन जब मेरे कानों में इस नाम की आवाज़ पड़ने लगी, जब मुझे ये समझ आने लगा कि मेरे से कहा जा रहा है, तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरी माँ मुझे इस नाम से पुकारती है। जब मुझे पता चला कि ये मेरा नाम है, इसके बाद गुरु ने कहा कि असल में तुम हो ही नहीं। क्या तुमने अपना ये नाम चुना था? क्या तुमने ये चुना था कि मेरे बाप यही होंगे, मेरा घर ये होगा? क्या पैदा होने से पहले तुमने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा था? किसी चीज़ का कोई चुनाव किया था? उस युवक ने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैंने कोई चुनाव किया था। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं कैसे पैदा हुआ था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम हो ही नहीं। अभी तुम कह रहे हो कि मैं 20 साल तक आश्रम आया लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो तुम ये सोचो कि मैंने जो अपने खेत में फूल उगाए थे, क्या वो बीज तुम्हारे थे? क्या वो फूल तुम्हारे थे? तुम मुझे बताओ कि तुमने उन फूलों को उगाने के लिए क्या किया है। युवा कुछ भी नहीं बोल सका। वो चुपचाप बैठा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर झुकाए सिर्फ गुरु की बातों को सुनता रहा। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा कि ये बीज मैंने तुम्हें दिए और इन बीजों को तुमने 3 दिन बारिश होने के बाद जमीन में डाला। क्या वो बारिश तुमने करवाई थी? क्या उस मिट्टी को तुमने बनाया था जिसमें वो बीज अंकुरित हुए? क्या तुमने पेड़ों को उगाने में कोई प्रयास किया? युवक फिर भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप बैठा रहा। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। गुरु लगातार बोलते रहे, क्या तुमने इन बीजों को जमीन में फटते हुए देखा था? क्या तुमने ये देखा था कि ये कैसे अंकुरित हुए और कैसे उनमें से पेड़ निकले? इस जमीन के अंदर जितना खेल हुआ, क्या इसके लिए तुमने कोई प्रयास किया था? क्या तुमने उन बीजों के अंदर जीवन डाला था? इसके बाद गुरु उस युवक से बोले कि तुम असल में हो ही नहीं, बस तुमने ये मान रखा है कि तुम इस संसार में हो। और तुमने जब से ये माना है कि तुम हो, जब से तुमने माना है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये सब मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने वो हासिल कर लिया, मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने शादी कर ली, मैंने व्यापार खड़ा कर लिया, मैंने बच्चे पैदा कर दिए, ये मेरा बच्चा है,
असल में तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुमने सिर्फ इस मैं को जन्म दिया है और इस मैं की वजह से ही तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है कि तुम हो कौन। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो। इसके बाद युवक ने कहा कि मुझे ये तो पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं ये जरूर समझ गया हूँ कि इन सारी चिंताओं को मैंने ही खड़ा किया है। गुरुदेव, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि इस चिंता को मैंने ही जन्म दिया है। ये मैंने ही कहा है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी माँ है, ये मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे खेत हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये सब मैंने ही मान रखा है। मैं इन सबको अपने साथ नहीं लेकर आया था। जब मैं आया था तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। मुझे तो लोगों ने बताया कि तुम अपनी माँ के पुत्र हो और मुझे मेरे माता पिता ने एक नाम दिया जिससे लोग मुझे जानते हैं। लेकिन मुझे अब भी पता नहीं है कि मेरे शरीर के भीतर कौन है, जो मुझे देख रहा है, जो बोल रहा है, ये सब कुछ समझ रहा है। तब गुरु ने कहा कि जब तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि तुम कौन हो और फिर तुम सोच रहे हो कि मैं 20 साल से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है, असल में तुमने अभी तक प्रयास ही नहीं किया है। तुमने अपने भीतर वाले इंसान को अभी तक पहचाना ही नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ बाहर से प्रयास कर रहे हो और इसी प्रयास में तुमने अपने 50 साल गंवा दिए और आगे के 50 साल भी गंवा दोगे, तब भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जितनी भी चिंताएं हैं उसको त्यागो और अपने भीतर के इंसान को जानो। इस संसार में जब तुम आए थे तो खाली हाथ आए थे और जब जाओगे तब भी खाली हाथ ही जाओगे। फिर इस संसार में रहते हुए चिंता को साथ में लेकर घूमते रहते हो। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा कि तुम मुक्त हो और तुम पहले दिन से ही मुक्त थे। यह तो तुमने अपने जीवन में ही खुद ही बेड़ियां लगा ली और ये बेड़ियां है चिंता की बेड़ियां। तुमने ये बेड़ियां लगाई हुई है कि मैं 20 साल से कर रहा हूँ और ये बेड़ियां ही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। ये बेड़ियां ही तुम्हें गहरे ध्यान में उतरने नहीं दे रही है, यही तुम्हें मुक्त नहीं होने दे रही है। तुम कितना कुछ भी पालो लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर यही इच्छा रहेगी कि मुझे अभी बहुत कुछ पाना है। इसका कभी अंत नहीं होगा। इच्छाएं अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होती है और मनुष्य को हमेशा ही चिंता में डुबाए रहती है। जो हो चुका और जो होने वाला है तुम उसे बदल नहीं सकते हो। तुम बस अपने वर्तमान में कर्म करके खुश रह सकते हो और तुम सिर्फ और सिर्फ अपने वर्तमान को बदल सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। उसने तुम्हें इस संसार में अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, लेकिन तुम तो यहाँ पर आकर माया जाल में फंस चुके हो। तुम्हारे पास सब कुछ होता है, 2 वक्त की रोटी होती है, पहनने के लिए कपड़े होते हैं, रहने के लिए मकान होता है। सब कुछ होते हुए भी तुम पता नहीं क्या पाना चाहते हो। कुछ पाने की चाहत में हमेशा चिंतित रहते हो। इसीलिए इस चिंता का त्याग करो और ईश्वर का वंदन करो। अपने भीतर के इंसान को जानो। सभी मोह का त्याग करो। तुम अपने साथ कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं हो। सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। तुम्हारे द्वारा कमाया हुआ धन तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगा। इसीलिए व्यर्थ की चिंता को त्यागो। इतना कहकर वो गुरु मौन हो गए और अपनी ध्यान साधना में वापस लीन हो गए। और अब उस युवक को सब कुछ समझ में आ गया था, तो वो भी उन गुरु के पास बैठकर ध्यान साधना में लीन हो गया और एक दिन उसकी मुक्ति हो गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।